ब्रह्मा आज की कथा में हम लोग एक बड़ा ही सुंदर गीता से ही जो ज्ञान की बात भगवान ने कहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सात्विकम सुखमोत्तम, सात्विकम सुखम उत्तम। जो संसार में खुशी है उसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जगत में जो खुशी जिसको हम कहते हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो पहला कहते हैं सात्विकम सुखम उत्तम। सात्विक सुख ये सबसे उत्तम कहा गया है। जो सद्गुणों के अभ्यास से, ये सात्विक कैसे होता है सात्विक सुख? जो सद्गुणों के अभ्यास से, जैसे दया, दूसरों की सेवा, कथा वाचन एवं श्रवण, मन की शांति आदि से प्राप्त ये आनंद, इसमें आत्म साक्षात्कार का आनंद भी शामिल है। जब मन को आत्मा पर स्थिर किया जाता है तो ये जो सात्विक सुख है सबसे उत्तम कहा गया है। लेकिन फिर तामसिक सुख क्या है? तमसं मोह दैन्योत्तमम्, नशीले पदार्थों का सेवन तामसिक सुख में आता है। कहता है बहुत सुखी है, जब नशीला पदार्थ ले लेते हैं तो हम बहुत सुखी हैं। इसी तरह से जो हिंसा करके लोग खाना खा लेता है, मांस वगैरह, फिर नींद आदि में भी इसी तामसिक अवस्था में ही नींद बहुत आना, उससे प्राप्त होने वाला जो सुख, ये सब तामसिक सुख कहलाता है। फिर राजसिक सुख क्या है? विषयो तथम तु राजसम, विषयों में ये 5 इंद्रियां जो है और मन है, सब जो विषयों में रमण जब करने लगती है और उसकी संतुष्टि, जिस विषय में वो जानना चाहती है उसकी संतुष्टि करा देने पर जो सुख प्राप्त होता है, ये हो गया राजसिक सुख। और एक सुख जो है वो कहते हैं निर्गुणम मदपाश्रयम। इसमें भगवान का दिव्य आनंद है जो असीम है। भौतिक कर्म से दूर होने की बात योगी को भगवान का बनाते हैं, तथा भगवान के साथ एकाकार होने की बात आती है। यहाँ जो सुख है वह सर्वोच्च सुख है। और भगवान
ज्ञान गीता में देखो हर जगह मन की पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा अर्जुन को कहे हैं। अशुद्ध मन में आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो भगवान, हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि भगवान के साक्षात्कार के लिए भगवान अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है? अपने को मिटा देना है। तो अपने को मिटा देने का क्या मतलब है? 3 चीज होता है। एक होता है देखने वाला, एक होता है देखने का चीज वस्तु, और एक होता है देखना। 3 चीज। जैसे हम देख रहे हैं, देखने वाले हो गए, दृष्टा हो गए, और जिसको हम देखने का जो वस्तु है वो दृश्य हो जाता है। और जब हम उसे देखते हैं तो दर्शन हो जाता है। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन 3 बात हुआ। अब इस 3 में समझना है कि कैसे हम अपने को मिटा दें। अपने को देखने वाला बनावे, भोगने वाला नहीं। बस यही है अपने को मिटाना। जैसे गुलाब का फूल है, मान लो खिला है, हम उसको देखें, देखने वाला बने। और अगर मान लो हम उसको तोड़ लिया, भोगने की इच्छा हो, तो फिर आप बंध गए संसार से। यही एक उदाहरण हर चीज पर लागू कीजिए। एक हो गया दृष्टा, हम देखने वाले हुए। दूसरा हुआ देखने का चीज, दृश्य। आप अगर दृश्य को भोग रहे हैं, जो चीज दिखाई पड़ा उसको भोगने की जो इच्छा हो जाती है, हम भोगना चाहते हैं, उसको देखना नहीं, तब फिर आप संसार में बंध रहे हैं। केवल देखना है, केवल देखना है तो दृष्टा अलग हो गया, दृश्य अलग हो जाता है। लेकिन जब आप भोक्ता बन जाते हैं, भोक्ता हो जाते हैं, तो दोनों मिल जाता है। दृश्य और दृष्टा दोनों मिल जाता है। और तब क्या होता है? संसार से वो बंध जाता है। संबंध जो है संसार से, विच्छेद यहाँ पर नहीं होता है। तो जान के उसको भोगने चले। अब वहाँ जैसे भोगने चले, वहाँ सुख भी होगा और दुख भी होगा। अब इसको बहुत साधारण ढंग से भी हम समझ सकते हैं कि कोई मान लो व्यक्ति है, किसी वस्तु को देखा, कीमती चीज है, अब उसको प्राप्त करने की कोशिश किया, वो कोशिश उसका अगर असंवैधानिक है, ये चोरी हो गया, तो वो तो बंध गया, इसमें सफल भी हुआ और वो अपराधी भी हो गया और जेल भी गया। इस संसार में बंधन हो गया। ये छोटी छोटी बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात है जब हम अपने परिवार को भी ऐसे ही देखते हैं। और उस समय जब हम अन्य से छड़ी वहाँ पर जो है उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश, भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं, हम नियंता बनने की कोशिश करते हैं, फिर हम बंधते चले जाते हैं। अब दृष्टा के रूप में ये गीता जो है, भगवान कहते हैं ये तीनों जो अलग अलग है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, देखना, दर्शन करना चाहिए। अब इसको
आध्यात्मिक जगत में देखिए कि कैसे ये होता है। जब गोपियों का उदाहरण बहुत अच्छा है। सारा जगत भगवान, जितना भी संसार हम देख रहे हैं सब भगवान है, भगवान है। सारा जगत भगवान है। हम एक बार कथा में भी बताए थे कि आपको उपहार के रूप में सब मिला हुआ, पत्नी है, पुत्र है, आपका पड़ोसी है। सारा जगत को आप देखिए भगवान है, और जो हो रहा है, जगत तो भगवान है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ये दो बातें अगर आपको ऐसा समझ में आ गया कि सारा जगत भगवान ही तो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब बात में सारा संसार जो है जगत वो भगवान ही है। और जो हो रहा है, कुछ अच्छी बातें भी आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ बुरी बातें भी दिखाई पड़ रही है। आपको सिर्फ दर्शन करना, आपको देखना है, उसमें सम्मिलित नहीं होने की कोशिश की। अपना बुद्धि वहां पर नहीं पिरोने का कोशिश, तब आप बंध जाइए। जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। लीला में हम एक क्या है, भगवान की लीला हो रही है, संसार भगवान है, भगवान की लीला हो रही है, तो हम क्या है उसमें अभिनेता है। तो जैसे मान लीजिए कोई नाटक चल रहा, राजा हरिश्चंद्र का, एक व्यक्ति अभिनेता राजा हरिश्चंद्र का रोल कर रहा है, तो जितना देर नाटक चल रहा है उतना ही देर वो राजा हरिश्चंद्र है। जितना अच्छा अभिनेता वो अभिनय करे उतना ही उसकी वाहवाही। लेकिन अभिनय के बाद भी वो अगर वो दर्शक के सामने कहे कि मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ, तो फिर तो हंसी ही होगी ना, उसकी हंसाई हो जाएगी, फिर तो उसकी मूर्खता वहां से शुरू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से गोपियों का उदाहरण लेकर के भी हम लोग देखें कि देखो, जो हम शुरू किए थे इस कथा को, हम कहे कि हम अपने को मिटा दें, भगवान अवश्य मिलेंगे, अपने को मिटा देना। ये देखो गोपियों के केस में, गोपियाँ जब रास लीला हो रही है, भगवान एकाएक उसमें से अंतर्धान हो गए। अब गोपियाँ उनको खोज रही है, भगवान को खोजना। गोपियाँ भगवान को कैसे खोजना, तो गोपियों से सीखो। भगवान अभी अभी गोपियों के बीच में थे, कैसा अभिनय है देखो। और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियाँ खोज रही है। और जब खोजते खोजते गोपियाँ देखो खोज रही, तो कैसा खोज रही है, खोजते 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 अपने को ही भगवान मान, तब क्या क्या अभिनय करने लगी। एक जो है गोपी गोवर्धन को उठा रही है, पहले देखो हम गोवर्धन उठा रहे हैं, हम ही कृष्ण हैं। तो दूसरा कर रही है, वाह वाह देखो हम जो है माखन चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी का लीला शुरू कर दी। कोई गोवर्धन को उठाने का लीला शुरू कर दी। भागवत स्वरूप हो जाए, खोजते खोजते भागवत अपने को भुला दी, हम गोपी है भुला दी, भागवत स्वरूप हो गई, तो देखो फिर भगवान आ गए। तो एक दूसरा तरीका, संसार में बंधना नहीं है, तो एक दूसरा तरीका, ऐसे भक्ति, इसमें भक्ति मार्ग है, उसमें ज्ञान मार्ग था पहले वाले, जिसमें कि हम कहते दृष्टा दृश्य और दर्शन, उसमें ज्ञान मार्ग से हम चल रहे थे, लेकिन इसमें भक्ति मार्ग। तो शरणागति में निवेदन करने वाला जो होता है,
अपने को पूरा समाप्त कर लेता है, अपने चाह मिटा देता है। भगवान जो करते हैं वही उसकी चाह है। कैसे? तो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान उस पार लगा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे। चरण से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे। अब द्वार खड़ी तेरे, अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना, भगवान मेरे पार लगा देना। अब तक तू निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।